Dear students, today we will continue the topic pronoun, and today in this video we will discuss relative, interrogative and distributive pronoun. So let's start the topic. First of all we will discuss relative pronoun. Okay. सो जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव इट मीन्स के जो हमें किसी से रिलेट करता है, किसी से रिलेट करके हमें कोई उसके बारे में बताता है. ओके. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच इज़ यूज्ड टू रेफर अ नाउन. एक रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसको रेफर करता है? ऑब्वियसली एक नाउन को रेफर करता है. ओके. मेंशन्ड प्रीवियसली मतलब ऐसे नाउन को वो रेफ़र करता है जो पहले मतलब जिसके बारे में पहले मेंशन किया गया है. ओके. वेदर दे आर पीपल, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़. जबकि वो कोई भी हो सकता है, पीपल हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी एनिमल और आइडिया हो सकता है. ओके. रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस. और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्या करते हैं? टू सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं. ओके. द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, हु, whom एंड whose. ये हमारे कॉमन क्या हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. दैट, विच, हु, whom एंड whose. ओके. लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज़ बीन caught. अब ये जो मैन है हमारा, ये क्या है? नाउन. और नाउन से रिलेट हो रहा है, मतलब मैन से रिलेट हो रहा है. द मैन हु स्टोल योर बाइक, वो आदमी जिसने तुम्हारी बाइक को चुराया था. हैज़ बीन कोट, पकड़ा गया है. ठीक है. तो जो नाउन है हमारा उससे रिलेट कर रहा है हमें कौन? हु. सो हु हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. हिज कार विच इज़ 2 days ओल्ड ब्रोक डाउन अगेन. उसकी कार. अब ये जो हिज कार है ये क्या है? हमारा नाउन है. और नाउन से रिलेट हो रहा है क्या? हिज कार विच इज़ 2 days ओल्ड, जो क्या है? अभी 2 दिन ही पहले ही उसने खरीदी थी. वो क्या हो गई है? ब्रोक डाउन अगेन, वो फिर से टूट गई. सो विच क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने किसको रिलेट किया है? हिज कार से रिलेट किया है कि जो उसने 2 दिन पहले ही खरीदी थी. ओके. सो ये हु और विच हमारे क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन. जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. अब इनको समझते हैं कि किसका यूज़ हम कहाँ करते हैं. ओके. हु रेफर्स टू अ पर्सन. हु एक पर्सन के लिए यूज़ होता है. देखो, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो क्या पूछेंगे? हु वॉज देयर, वहाँ पे कौन था? तो आप उसका आंसर कैसे करोगे? हु वॉज देयर. आप उसको या तो बोलोगे ही वॉज देयर, शी वॉज देयर. ओके. तो जब आप आंसर करते हो ही, शी, इट में, तो वो क्या हो जाता है? एज वर्ब्स सब्जेक्ट. तो हमारे ही, शी, इट क्या है? हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं वहाँ पे, है ना. इसलिए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमने क्या यूज़ करना है? हु यूज़ करना है. एंड whom रेफर्स टू अ पर्सन एज वर्ब्स ऑब्जेक्ट. और जो whom होता है वो एक पर्सन के लिए यूज़ होता है एज एन ऑब्जेक्ट. देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था, हु वॉज देयर, ही वॉज देयर, है ना. अब मैं पूछूंगी whom were you talking to. ठीक है. आप किससे बात कर रहे थे? I was talking to him. आप यही आंसर करोगे, him. अब him क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और he आपका क्या है? सब्जेक्ट है. तो ये डिफरेंस है. who आप किसके लिए यूज़ करोगे? सब्जेक्ट के लिए. और whom किसके लिए यूज़ करोगे? एज वर्ब्स ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमारे सब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे? ही, शी और इट. ठीक है. एज वर्ब्स ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे आपके हिम, हर, ठीक है, देम, ये हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट. अब इसके लिए एक और बात ध्यान रखने की है. हु एंड whom कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफर टू एनिमल्स दैट आर मैंशनड बाय नेम एंड सीन एज पर्सन्स. अब जो हु एंड whom है वैसे तो वो पर्सन को रेफर करता है, मतलब किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है. लेकिन हम एनिमल के लिए भी हु एंड whom को यूज़ कर सकते हैं जब वो हमारा कोई पेट एनिमल होता है. जैसे आपका कोई डॉग है, ठीक है, उसका नाम आपने कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, मान लो आपने जूली उसका नाम रखा हुआ है, या आपने
कुछ भी रखा हुआ है, डॉग का नेम आप ले लो, मुक्कू ले लो, ठीक है, मुक्कू है आपके डॉग का नेम, तो वो जो आपका पेट एनिमल है वो आपके लिए एक फैमिली मेम्बर के जैसे हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ हु एंड हुम फॉर आवर पेट एनिमल्स, ओके। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या बाकी एनिमल्स हैं उनके लिए हम हु या हुम यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे, ओके। सो ये बात ध्यान रखने वाली है, हु एंड हुम वी कैन यूज़ फॉर एनिमल्स विच आर आर पेट एनिमल्स, ओके। whose refers to people, animal और things। whose किससे रेफर करता है, people, animal और things को। as possession, जब हमें किसी चीज़ का किसी से संबंध बताना होता है, possession हमें बताना होता है, then we can use whose। अब हम पूछते हैं whose pencil is this, है ना, whose book is this, मतलब किसकी है ये बुक, है ना। जब हम किसी का किसी चीज़ से, किसी चीज़ का किसी से संबंध बताते हैं वो हमारा क्या होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं whose, ओके। विच रेफर्स टू एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स। विच किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए जनरली और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी बुक कौन सी है ना। वट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग। अब जो वट है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वट इज़ नॉट वर्किंग, फैन इज़ नॉट वर्किंग। तो जब हम टोटली किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं वट, ओके। दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग। दैट सब के लिए यूज़ होता है, पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए। Let's take some examples. Robert is a king who rules the 7 kingdoms. Robert एक किंग है, who rules जो रूल करता है। Here we are talking about a king. We are talking about noun. इसलिए हमने क्या यूज़ किया, who, okay. The 7 kingdoms which are ruled by different houses answers to him. अब यहाँ पर बात हो रही है 7 kingdoms की, okay. अब kingdoms क्या है, kingdom क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, विच, ओके। रॉबर्ट ओनली ट्रस्ट्स नेड हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिम। अब यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट नेड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नाउन, सो वी यूज्ड हु। नेड इज़ द गवर्नर ऑफ द किंगडम विच इज़ वास्ट। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम, सो वी यूज्ड विच। दे हैव अ स्लोगन दैट इज़ विंटर इज़ कमिंग। अब जो दैट इज़ है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है दैट इज़, वह है। अब ये स्लोगन की बात हो रही है, कौन सा स्लोगन है, विंटर इज़ कमिंग, ओके। डोंट मेक कमेंट्स दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन, कि ऐसे कमेंट्स मत करो जो सिचुएशन के टाइम में अप्रोप्रिएट नहीं होते, मतलब जो जिस सिचुएशन में बोलने चाहिए हमें उस सिचुएशन को देख के हमें कमेंट करने चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो हुज़ कार इज़ दिस। अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, हुज़, क्योंकि यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है कि वो कार किसकी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कार किसकी है, हुज़ कार इज़ दिस। तो यहाँ पर पोजेशन की बात हुई है इसलिए क्या यूज़ हुआ है, हुज़। नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव आपको पता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। वी यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट वी डोंट नो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, बट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट, जिसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। देर आर 4 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हमारे क्या होते हैं, 4 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हैं हु, whom, what and which, okay. We can understand by these examples. अब यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये आंसर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। अब यहाँ पर हु है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट हमें बताना है कि किसने बताया। जॉन टोल्ड मी, जॉन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। हुम डिड यू टेल,
तुम्हें किसने बताया। अब यहाँ पे हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। आई टोल्ड मैरी, मुझे किसने बताया, मैरी ने बताया। ओके, अब यहाँ पर जो जॉन था वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में मैरी को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। व्हाट्स हैपन्ड, क्या हुआ। एन एक्सीडेंट इज हैपन्ड, एन एक्सीडेंट इज अ सब्जेक्ट। ओके, वट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी इज हेयर एन ऑब्जेक्ट। ओके, विच केम फर्स्ट, कौन फर्स्ट आया। द पोर्शे 911 केम फर्स्ट। अब ये जो द पोर्शे है इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ओके, now we will discuss distributive pronoun. Distributive pronoun is a pronoun that describes members of a group separately. एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, जो किसी ग्रुप के मेंबर को सेपरेटली क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मतलब किसी ग्रुप में से किसी एक को डिस्क्राइब करता है वो सेपरेटली, मतलब इंडिविजुअली डिस्क्राइब करता है। ओके, एंड नॉट कलेक्टिवली, मतलब वो पूरे ग्रुप को नहीं करता डिस्क्राइब। इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग, यह किसी पर्सन और थिंग को रेफर करता है। सो दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इसीलिए यह प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ओके, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, नन, एनी एटसेट्रा आर द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये हमारे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जो हमेशा यूज होते हैं। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट। अब यहाँ पर जो ग्रुप है कोलेक्टिवली वो किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स में से हर एक ने पार्टिसिपेट किया इन द ड्रामा एक्ट। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच स्टूडेंट। ओके, आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो क्या है, दीज टू गिफ्ट्स। ठीक है, मतलब इन दोनों गिफ्ट्स में से आई मे बाय ईदर, मैं कोई भी खरीद, ईदर का मीनिंग होता है कि दोनों में से ये भी खरीद सकता हूँ और वो भी खरीद सकता हूँ। आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स, इन दोनों में से मैं ये भी खरीद सकता हूँ और ये भी खरीद सकता हूँ। नीदर ऑफ देम प्लेज वेल। अब देम यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है, मतलब उनमें से जो दो की बात हो रही है, नीदर, ना तो ये और ना ही वो, दोनों में से कोई भी सही से नहीं खेला, कोई भी अच्छा नहीं खेला। ओके, ईच वन ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड विद ब्रेवरी अवार्ड। अब यू क्या है, हमारा ग्रुप है, इसमें से किसकी बात हो रही है, ईच वन ऑफ यू। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि तुम में से, पूरे ग्रुप में से हर एक को अवार्ड दिया जाएगा, ब्रेवरी अवार्ड। ओके, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, कि हर किसी को अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करना पड़ेगा, फिनिश करना चाहिए। ओके, ईदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, कि तुम दोनों में से, यहाँ पर बात हो रही है यू क्या है, आप ग्रुप है, मतलब टू वहाँ पर पर्सन्स हैं। ठीक है, ईदर ऑफ यू, तुम भी, या तो ये या फिर वो, मतलब दोनों में से कोई भी हेल्प कर सकता है मेरी इन दिस मैटर, इस मैटर में। ओके, नीदर ऑफ यू हैज़ क्वालिफाइड दिस एग्जाम टू गो अहेड। यू की बात हो रही है, मतलब दो पर्सन्स हैं, उनमें से ना तो तुमने और ना ही तुमने, किसी ने भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ईच ऑफ द पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। हर एक पेरेंट को, अब यहाँ पर पेरेंट्स के ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स में से हर एक पेरेंट को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की टेक केयर करना चाहिए, मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।